वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए, सामान्य हिंदी में एक टॉपिक है व्याकरण विचार, जिसमें मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, इन सब के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या ईओ और टीआरआई एग्ज़ाम के बारे में देखें, जो उत्तराखंड में 26 नवंबर को एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं हम, तो इसमें व्याकरण विचार जो है 15 मार्क्स का आने वाला है। और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और जो है लिंग, वचन, काल, कारक, ये सब टॉपिक जो है कवर होंगे। तो 15 मार्क्स का है। तो इसमें आज हम संज्ञा और सर्वनाम को कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा बोलते किसको हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? संज्ञा। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इनका जो बोध कराते हैं इन शब्दों का, तो उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो मुख्यतः संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उन संज्ञा को कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराती है। तो नाम आना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या फिर स्थान का। जैसे अगर हम बोले नेहा, शीनू, मीनू, तो ये तीन दोस्त हैं। वे दिल्ली शहर में पढ़ती हैं। आज वे अपनी अध्यापिका के साथ यमुना के तट पर पिकनिक मनाने गई। अध्यापिका ने उन्हें बताया कि यमुना तट पर कृष्ण बाल लीला करते थे। तो इसमें नेहा, शीनू, मीनू ये क्या है? नाम का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह दिल्ली नाम का बोध करा रहा है, स्थान यमुना नदी का बोध करा रहा है, एक नाम है ये भी। तो इस तरह से जो हमें विशेष नाम का बोध कराएं, जैसे कि यहाँ पे ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, ये शहर का नाम है, तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह अब हम देखेंगे जैसे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो एक जाति का बोध कराते हैं। जाति जैसे कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा गिर गया। उन लड़कों ने उसे प्यार से उठाया और उसे घर ले गए। बच्चे के माता पिता ने उसकी चोट पर दवाई लगाई और लड़कों को धन्यवाद दिया। तो इसमें जो है लड़के, तो लड़के क्या करा रहे? लड़के क्या विशेष बोध करा रहे हैं हमें? एक जाति का बोध करा रहे हैं, मतलब सभी लड़के इसमें आ जा रहे हैं। इसी तरह बच्चा और माता पिता, इस तरह से ये क्या करा रहे हैं? एक विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। मतलब एक तरह से ये एक ही ग्रुप से रिलेटेड हमको शब्द होने का बोध करा रहे हैं। तो जैसे कुछ उदाहरण देख रहे थे, आज का युवक कल का नेता है। तो युवक, नेता, तो क्या है? एक विशेष जाति का बोध करा रहे। जाति यहाँ कास्ट से रिलेशन नहीं है इसका, मतलब एक ही जो ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे बहुत सारे लड़के आ गए इसमें, सभी नेता आ गए, युवक आ गए। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजा ने कवि का सम्मान किया। तो राजा, तो सभी प्रकार के राजा आ गए इसमें। कवि, सभी कवि आ गए इसमें। नदी पर्वतों से निकलकर सागर में मिल जाती है। तो सभी नदियाँ आ गई, सभी पर्वत आ गए, सभी सागर आ गए। तो इस तरह से जो पर्टिकुलर एक ग्रुप का बोध कराएंगे हमको, मतलब जाति का, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं। तो या तो कोई अवस्था का बोध कराएंगे या फिर कोई भाव का बोध कराएंगे, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईशा नाम की एक लड़की है, वह कोई भी काम ईमानदारी और लगन से करती है। तो ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या है? एक तरह का हमें बोध करा रही है अवस्था का या भाव का। वह अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखती है। तो स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य क्या है? एक अवस्था है। अतः वह बाहर की चीज़ें कम खाती है, सभी से मधुरता से बात करती है। तो मधुरता क्या है? एक क्या बोध करा रही है? भाव। कक्षा की सभी लड़कियां कहती है कि ईशा की बोली में मिठास है। तो मिठास, मिठास क्या है? एक तरह का भाव। तो ईमानदारी, लगन, स्वास्थ्य, मधुरता, मिठास, ये सब क्या है? एक तरह के भाव है। तो इनको भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। तो बचपन क्या है? एक अवस्था है, तो ये भाववाचक है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। तो क्रोध क्या है? एक भाव है। खुश होना, दुखी होना, क्रोधित होना, ये क्या है? भाव है। तो इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद देखे अभी। व्यक्तिवाचक, जो किसी नाम या विशेष स्थान आदि का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति, जो कोई विशेष जाति का बोध कराते हैं, जैसे हमने देखा लड़के, बच्चे, माता पिता, दवाई, इस टाइप से ये जातिवाचक संज्ञा थे। इसी तरह भाववाचक संज्ञा अवस्था या फिर भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो अन्य भी इसके संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, जिसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, द्रव्य यानी कि पदार्थ। तो कोई पदार्थ का आएगा तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल खाया जाता है। चावल क्या है? एक तरह का पदार्थ है। सरसों का तेल स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो सरसों तेल, तो ये क्या है? द्रव्य है। तो किसी विशेष द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। एक हमारा और होता है संज्ञा का भेद, समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस का डर चोर को सताता है। तो पुलिस क्या है? सभी पुलिस, तो पुलिस का समूह आ गया एक तरह से। मेरा परिवार ही मेरा संसार है। तो परिवार, संसार, तो ये शब्द क्या है? एक तरह से समूह का बोध करा रहे हैं। तो परिवार, संसार, पुलिस, तो इस तरह के शब्द को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भीड़ में तो अधिक सजग रहना चाहिए। तो भीड़ भी क्या है? एक तरह का समूह है। झुंड में चलना भीड़ का काम है। तो झुंड, तो ये भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। सुबह तक काफिला पहुंच जाएगा। तो काफिला। एक गुच्छा शेष है, गुच्छा। तो इस तरह से किसी विशेष समूह का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया? तो मुख्यतः हमने 3 भेद देखे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर अन्य 2 उदाहरण देखे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो मुख्य 5 भेद हो गए संज्ञा के। फिर अब हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम है। पूछ लेते हैं इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है? तो देखो, दास है जैसे, तो दास क्या है? एक जाति है। दास मतलब सभी दास आ गए इसमें, सर्वेंट, सभी दास। तो दास से दास्ता मतलब गुलामी। तो गुलामी क्या है? एक अवस्था है। और दास क्या है? एक जाति है। तो दास से दास्ता क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। इसी तरह पुरुष है जाति, यानी सारे पुरुष आ गए इसमें। तो पुरुष से पुरुषत्व या पौरुष, तो पौरुष एक भाव है, एक अवस्था है। तो पौरुष ये है भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, तो सभी बूढ़े आ गए इसमें, तो ये जाति है। बुढ़ापा ये एक अवस्था है, तो ये भाववाचक संज्ञा। फिर है पात्र, पात्रता। मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यत्व। मजदूर, मजदूरी। शत्रु, शत्रुता। तो ये हमें क्या करा रहे हैं? जो भाव का बोध करा रहे हैं। अगर आपको भाववाचक पहचानना भी हो ना, तो भाव पहचानने के लिए सबसे बढ़िया है कि जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, तो ऐसे शब्द जिसको महसूस किया जाता है, तो भाववाचक पहचानने की ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। पशु, पशुता या पशुत्व। माता, मातृत्व। मित्र, मित्रता या मैत्री। बच्चा यानी सभी बच्चे आ गए। और बचपन एक भाव या अवस्था है, तो भाववाचक। पंडित, पांडित्य। वकील, वकालत। तो ये थे, हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह कुछ विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अरुण, अरुणिमा। एक, ऐक्य या एकता। कृतज्ञ, कृतज्ञता। ऊंचा, ऊंचाई। चालाक,
चालाकी, उचित, औचित्य, कायर, कायरता या कायरपन, कुटिल, कुटिलता, काला, कालिक, नम्र, नम्रता। तो ये थे कुछ हमारे भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हम कुछ क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। जैसे रहना सहना, रहन सहन, जागना, जागरण, बिकना, बिक्री, जीना, जीवन, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, चलना, चाल, चमकना, चमक, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, बढ़ना, बहाव, दौड़ना, दौड़, बनना, बनावट। तो ये कुछ क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह कुछ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं। अहम, अहंकार, निज, निजत्व या निजता, सर्व, सर्वस्व। तो सर्वस्व याद रखेंगे भाववाचक है। स्व, स्वत्व, अपना, अपनापन या अपनत्व, आप, आपा, मम, ममत्व या फिर ममता। इसी तरह अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा। नीचे, नीचाई या नीचता, दूर, दूरी, शाबाश, शाबाशी, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार, भीतर, भीतरी, समीप, समीपता, मना, मनाही, नज़दीक, नज़दीकी और ऊपर, ऊपरी। तो ये थे कुछ हमारे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया जो हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये पहचानने के हमारे उदाहरण हैं। तो ये आज हमने देखे संज्ञा के कुछ हमारे भेद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।